प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया जोधपुर के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, BA द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम चेतना का संस्कार नामक पुस्तक में संकलित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। यह निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है जो शीर्षक है, इस निबंध के जो निबंधकार हैं वो विद्यानिवास मिश्र हैं। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार और आलोचक हैं। इन्होंने ललित निबंध के क्षेत्र में द्विवेदी जी की परंपरा को आगे बढ़ाया और उसे समृद्ध किया। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, साहित्य तथा भाषा के मर्मज्ञ विद्वान हैं। साथ ही भारतीय लोक जीवन और लोक संस्कृति को इन्होंने गहराई से आत्मसात किया है। इनके निबंधों में जहाँ एक और विद्वता और व्यापक ज्ञान का परिचय मिलता है, वहीं लोक तत्वों के कारण निबंध में एक नया पक्ष जुड़ जाता है। इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं, उनके नाम हैं तुम चंदन हम पानी, तमाल के झरोखे से, संचारिणी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, आंगन का पंछी और बंजारा मन, परंपरा बंधन नहीं, लागो रंग हरी आदि। अब चर्चा करते हैं इस निबंध की, जिसका शीर्षक है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये आत्मपरक तथा ललित निबंध है। इस निबंध में निबंधकार के अतिरिक्त कुछ और भी सदस्य हैं जो उसे इस निबंध को लिखने की मानसिकता में पहुंचा देते हैं। वे सदस्य हैं निबंधकार का पुत्र, निबंधकार की पत्नी तथा उनके घर पर मेहमान के रूप में महानगर दिल्ली से आई युवती कृष्णा, जो वहाँ किसी कॉलेज में पढ़ाती है। घटना इस प्रकार हुई कि निबंधकार के एक सुपुत्र और उनके घर मेहमान के रूप में दिल्ली से आई युवा अध्यापिका दोनों उनकी अनुमति से रात्रि में आयोजित एक संगीत समारोह में चले गए। उन्हें कहा गया था कि घंटे अथवा 1.5 घंटे में अवश्य लौट आएं। वे नहीं लौटे। आधी रात हुई और वह भी बीत गई। पत्नी काफ़ी नाराज़ हुई। ये चल ही रहा था कि आकाश में घिरे बादल बरसने लगे, खूब तेज बारिश होने लगी। प्रतीक्षा करते करते किसी तरह पत्नी सो गई। फिर बारिश भी बंद हो गई, किंतु पुत्र और मेहमान लड़की तब भी नहीं आए। अब तो लेखक का मन बहुत ही उद्विग्न हो गया। वे तरह तरह की कल्पनाएं करने लगे। चिंता के उन्हीं क्षणों में अपनी दादी और नानी द्वारा गाए जाने वाले एक लोकगीत की निम्नलिखित पंक्तियां लेखक के मस्तिष्क में कौंध गई। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सेनुरवा, त राम घर लौटहीं। लोकगीत की इन पंक्तियों की स्मृति ने मन को एक बारगी झकझोर दिया। पिता का मन आज समझ पाया कि माता पिता को अपनी संतान की कितनी चिंता होती है। प्रत्येक माता पिता के लिए उनके बच्चों का कहीं भी बाहर जाना ऐसी ही व्याकुलता का कारण होता है, जैसे पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ राम के वन को चले जाने पर माता कौशल्या का व्याकुल होना। राम, लक्ष्मण और सीता को प्रत्येक माँ अपने बालकों की भांति मानती है। जीवन में घटी छोटी से छोटी घटना का संबंध रामकथा की किसी घटना से लोकचित जोड़ देता है। यहाँ भी हुआ यही है कि संगीत सभा में गए और देर रात तक न लौटने वाले अपने बच्चों की चिंता में पिता का मन जैसे माँ कौशल्या का मन हो गया। देश में और दुनिया में लाखों करोड़ों माताएं ऐसी है जिनके बालक बड़े होने पर बाहर चले जाते हैं और वे उनकी प्रतीक्षा में आंसू बहाती रहती हैं। कौशल्या की भांति व्याकुल होकर यह सोचती रहती हैं कि वर्षा के दिनों में उनके बालक
कहीं भीग न जाए, वनवासी राम का मुकुट कहीं भीग न जाए, उनके धनुर्धर भाई का कहीं दुपट्टा भीग न जाए। उन्हें चिंता है कि कहीं उनकी लाडली सीता के मस्तक का सिंदूर बारिश में भीग न जाए। राम के मुकुट, लक्ष्मण के पटके और सीता के सिंदूर के भीगने का वर्णन करने वाले लोकगीत की पंक्तियाँ अपने पुत्र तथा साथ गई युवती की प्रतीक्षा करने वाले पिता के मन को लोक मन का प्रतिनिधि बना देती है। उनका मन श्री राम की वन यात्रा की कहानी में खो जाता है। वन यात्रा की ये कहानी किसी अनाम और अज्ञात लोक कवि की मानसिक सृष्टि है। लोक मन से जुड़ी श्री राम के वनवास की मर्म स्पर्शी कथा को लोक कवि ने एक नया रूप दे दिया। राम जन जन के पुत्र हो गए। लोकगीत में लोक मन का राम से एक संबंध स्थापित हो गया। इस संबंध की व्याख्या में निबंधकार का ममता भरा मन वैश्विक विस्तार प्राप्त कर गया। इस लोकगीत में 3 बातें मुख्य हैं: राम के मस्तक का मुकुट, लक्ष्मण की कमर में बंधा हुआ दुपट्टा और सीता की मांग का सिंदूर। वर्षा हो रही है, मुकुट, दुपट्टा और सिंदूर भीग रहे होंगे। काश राम घर लौट आते ताकि तीनों की इस भीगो भिगो देने वाली वर्षा से रक्षा हो सके। इसके पश्चात निबंधकार राम, लक्ष्मण और सीता से जुड़ी इन तीनों बातों की प्रतीकात्मक व्याख्या करता है। उसके अनुसार मुकुट प्रतीक है उदार चरित्र और महान व्यक्ति के ऐश्वर्य का, जो लोक मन उसे प्रदान करता। उत्कृष्ट व्यक्ति संसार में निर्वासन की व्यथा भोगता है, फिर भी लोक मन उसका अभिषेक करता है। वनवासी होने पर भी उसे मुकुट पहनाता है और उस मुकुट को भीगने से बचाना चाहता है। इस मुकुट की रक्षा के निमित्त ही राम के साथ लक्ष्मण वन में गए। निबंधकार उनके कमरबंद दुपट्टे को प्रहरी की जागरूकता का प्रतीक मानता है। उदात्त गुणों के ऐश्वर्य के प्रतीक मुकुट की रक्षा भावना कभी सोने न पाए, कभी मुकुट वर्षा के पानी से भीग न जाए। तीसरा प्रतीक है सीता की मांग का सिंदूर। सिंदूर प्रतीक है नारी के सौभाग्य का, पति सुख का। सीता तो 14 वर्ष के वनवास के बाद पुनः निर्वासित हुई थी। निर्वासित रही जीवन भर। सीता भले ही भीगती रहे, पर उनका मांगलिक प्रतीक सिंदूर न भीगने पाए। मानव जीवन और विशेषतः नारी के जीवन की कैसी अभिशाप कथा है ये। लोकमन कितना भीरू है कि नायकों की व्यथा में जीवन यात्रा में उनके लिए मंगल कामना करता है। उनके प्रति ये मंगल कामना, ये चिंता वास्तव में उसकी अपने प्रति और अपनों के प्रति चिंता तथा मंगल कामना है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए निबंधकार ने लोक जीवन तथा साहित्य में बिखरे हुए सूत्रों का सहारा लिया है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के रचनाकार का भावाकुल मन राम की वन यात्रा से जुड़े अनेक मार्मिक प्रसंगों में भीगता भिगोता हुआ सुबह के 4 बजा देता है। तब कहीं संगीत में रात भर भीगने के बाद सुपुत्र का आगमन होता है। कृष्णा भी आ जाती है। उनके आने के पश्चात भी मन राम की वन यात्रा के कंटकाकीर्ण पथ में अटका रहता है। लोकमन से जुड़ी राम संबंधी स्मृतियों का क्रम चलता रहता है। मुकुट, कमरबंद और सिंदूर को भीगने से बचाने की चिंता में मन अब भी भीगता रहता है। बाहर की बारिश थम चुकी है, दिन का उजाला भी हो चुका है, पर भीतर अब भी बारिश हो रही है। कौशल्याएँ अब भी व्याकुल हैं कि उनके बालक किसी पेड़ के नीचे खड़े भीगते होंगे। वो पेड़ कहाँ हैं? राम कब लौट कर आएंगे? बारिश कब रुकेगी? ऐसी ही भावप्रवण प्रश्नों के साथ निबंध समाप्त हो जाता है और पाठकों को भी अपने मन में सदा रहने वाले कोमल तथा उदात्त भावों से भिगो जाता है। तो इस प्रकार ये जो निबंध है वह ललित निबंध की श्रेणी में आता है। और इस निबंध में लेखक ने राम वनवास पर लिखे गए एक लोकगीत के माध्यम से मनुष्य के अपने बच्चों के प्रति ममत्व भाव की व्याख्या की है।